अभी ट्विटर ने एक बड़ी न्यूज दी है खबर के मुताबिक कि लद्दाख की बात करें या गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, वहां पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो ऑफिशियल अकाउंट है वो ब्लॉक कर दिया गया है। इसी पर है। लेकिन सर एक एक खबर और आई थी, और वो ये कि गिलगित बल्तिस्तान में जो पाकिस्तान गवर्नमेंट की ट्विटर अकाउंट है वो बंद बंद हो गया और लोकेशन इंडिया आने लग गई। सर ये आपने अगर न्यूज़ देखी हो तो सर ये क्या चक्कर हुआ है मसला कि ये है कि हम हर जगह पे हर मुल्क में जब कुछ को लेके जा रहे हैं उनसे मदद मांग रहे हैं। जब हम भिखारी बन जाएंगे तो फिर जो है वो हमारे दीन के साथ, हमारे कुरान के साथ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिस तरह वो करना चाहेंगे हम उनको रोक नहीं सकते। मैं उरफाना मुनीर हूँ। अगर मैं कश्मीर में किसी चीज के नाम से जानी जाती हूँ तो वो है ट्रुथ, सच्चाई। ना ही फेकिज्म को मैं प्रमोट करती हूँ, ना ही झूठी बातों में बिलीव करती हूँ, ना ही कंट्रोवर्सी में मैं बिलीव करती हूँ, ना ही आपके चैनल पे कुछ लोग आके फेक टीआरपी लेते हैं। मैं उस चीज को भी नहीं अपने लिए मानना चाहती कि लगता है कि वो खामोशी शायद एक तैयारी का हिस्सा था, या उन दिनों में ये लोग तैयारी कर रहे थे कि हमने किसको कहां पर टारगेट करना है। पाकिस्तान आर्मी के जो जवान हैं वो लड़ रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ भी उठानी पड़ रही है। एक एक खबर और आई थी, और वो ये कि गिलगित बल्तिस्तान में जो पाकिस्तान गवर्नमेंट की ट्विटर अकाउंट है वो बंद बंद हो गया और लोकेशन इंडिया आने लग गई। सर ये आपने अगर न्यूज़ देखी हो तो सर ये क्या चक्कर हुआ है कि ये तो अभी तक यही दावा कर रहे हैं ना कि, और दावा क्या सर है ही इस तरफ अभी फिलहाल तो गिलगित बल्तिस्तान। जी देखिए, बात ये है कि वो ये भी सोशल मीडिया का ही चक्कर है ना। अब ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं, दोनों देशों की सरकारें अपने नैरेटिव क्या देती हैं, वो अपनी जगह एक बात है। ग्राउंड रियलिटी क्या है, उनको दोनों देशों के की लीडरशिप क्यों टच नहीं करना चाहती। जाहिर है वो एक इंटरनेशनल इश्यूज हैं, तो वो अपनी जगह पे है। और सोशल मीडिया की आपने बात की उस रेफरेंस में, तो देखिए अब इंटरनेट के इस बहुत ही फास्ट पे ज़माने में आप कुछ भी कर लें, तो कोई कुछ करने से तो रहा। अब आईटी कंपनीज बैठी हुई हैं दुनिया भर में, और आपके सामने इमरान खान ने जिस तरह की सोशल मीडिया कैंपेन शुरू की हुई है, वो अब ज़रा कम हुई है, लेकिन वो भी बस ये कीबोर्ड्स का ही खेल है। तो अब इस कीबोर्ड्स के खेल में कौन की प्लेयर्स हैं, अब ये बहस बन गई है, ना कि एक्चुअल की प्लेयर्स की तरफ कोई तवज्जो देता हो। अब वो बात खत्म हो गई है, अब बस कीबोर्ड के की प्लेयर्स की ही सारी गेम रह गई है। बिल्कुल, और सर उसी से शायद इधर से उधर न्यूज़ जो है अपनी मर्जी की फैलाई भी जा रही है। लेकिन सर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कयूम साहब, उनका कहना ये है कि जी आरएसएस को जो है वो टेररिस्ट ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन जो है डिक्लेयर कर देना चाहिए। सर आप क्या कहेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ भी बहुत सारे ग्रुप हैं, उनके बारे में वो कुछ नहीं कहते, लेकिन आरएसएस के बारे में उन्होंने कहा है। हाँ जी, देखिए वो तो कहने को कुछ भी कह सकते हैं। आरएसएस बुनियादी तौर पर तो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है भारत की, और उनके बारे में इस तरह की बात करना एक बहुत ज्यादती है, अनफेयरनेस है। क्योंकि आरएसएस बुनियादी तौर पर सेवा करती है और इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स भी करती है और पॉलिटिकल डिस्कोर्स भी करती है। और मतलब कोई ढकी छुपी बात नहीं कि इस वक्त की जो बीजेपी सरकार है उनके साथ आरएसएस का बहुत बड़ा वो है, एफिलिएशन है। और आरएसएस को पाकिस्तानी तो अनफॉर्चुनेटली समझ ही नहीं सकते। आरएसएस एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, अब जो आरएसएस के बारे में जो उसको आरएसएस को टेररिस्ट करार देना चाहिए, बहुत ही स्टूपिड लोग हैं जो ये बातें करते हैं। मतलब आरएसएस ने क्या कोई बम फाड़े हुए हैं जिस तरह अलकायदा ने या जैश ए मोहम्मद या इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सुसाइड बम। आरएसएस इस तरह की नॉनसेंस में हरगिज नहीं है। आरएसएस तो लोगों के साथ जुड़ी हुई जमात है। मैं कहूँगा मिलियंस एंड बिलियंस, अगर मैं ये कहूँ कि मतलब ओवर 500 million Indians are affiliated directly or indirectly with RSS आइडियोलॉजी, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आरएसएस की आइडियोलॉजी कोई टेररिस्ट आइडियोलॉजी हरगिज नहीं है। आरएसएस तो एक
बहुत ही सेवक किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है। उनका बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स का योगदान है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स का योगदान है, उनकी पार्टिसिपेशन है पॉलिटिक्स में, सोसाइटी में। तो वो लोग बहुत डिफरेंट है। कभी आरएसएस ने कोई म्यूजिक के जो हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको कभी तोड़ा जिस तरह तालिबान तोड़ते हैं। कभी आरएसएस ने जो मतलब मंदिरों में खूबसूरत भजन गाए जाते हैं, जो मंदिरों में खूबसूरत डांसेस होते हैं, कभी उनके खिलाफ कोई बात की, कभी आरएसएस ने कहीं जाके तोड़ फोड़ की। ये सब स्टूपिड बातें हैं जो ये करते हैं। ख़ासतौर पर पाकिस्तानी एक तो फैशन में कह देते हैं, चूँकि इनको इस्लामिज़म से भी, इवन पाकिस्तान के जो लिबरल लोग हैं उनको इस्लामिज़म से बड़ा ख़तरा रहता है। तो अब वो ये समझते हैं कि आरएसएस भी इस्लामिज़म की तरह, भाई उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो अपने देश की जो है सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ की बात करते हैं। उनका इंटेलेक्चुअल ग्रोथ एब्सोल्युटली हिंदुत्व आइडियोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है, और हिंदुत्व आइडियोलॉजी भी एक पीसफुल आइडियोलॉजी है, वो उसका कोई ताल्लुक नहीं, कोई वास्ता नहीं। तो बहरहाल अब पाकिस्तानी बेचारे तो समझ नहीं पाते। जब पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिसका स्वागत जिस तरह अमेरिका में सदर बाइडन ने किया, आपने और हमने देखा, अगर वो मतलब उस जैसे एक बहुत ही डायनामिक लीडर को बुचर ऑफ द गुजरात कह देता है पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, सिर्फ एक फॉरेन मिनिस्टर नहीं, इवन पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग अक्रॉस द बोर्ड, इवन इमरान खान, मतलब कोई भी, यू नेम एनी पॉलिटिकल पार्टी, पीपल्स पार्टी, ठीक है ना, ख्वाजा आसिफ हो, ये सब। तो ये जब मतलब नरेंद्र मोदी जी के लिए इस तरह के इंसल्टिंग रिमार्क्स इस्तेमाल करते हैं, तो फिर इसके बाद पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस या रिटायर्ड या सिटिंग जर्नलों से आप क्या तवक्को कर सकते हैं इंडिया को समझने के कॉन्टेक्स्ट में? दे डोंट अंडरस्टैंड इंडिया इनफैक्ट। सर, एक तरफ तो लोग कहते हैं कि जी बार बार कहा जाता है, जो आपके जैसे लोग हैं जो थोड़ी इस किस्म की बात करते हैं, बैलेंस बात करते हैं, कि जी आप इंडिया के साथ टर्म्स बेहतर करें, दूसरी तरफ ये उठकर एक अजीबोगरीब नेगेटिव कमेंट को उठा के दे देते हैं, कभी उनके प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, कभी आरएसएस को बीच में घसीट लेंगे। तो आखिर ये लोग, इन्हें अच्छे से मालूम है कि इस वक्त भारत कहाँ खड़ा है, इस वक्त भारत की जरूरत है, ठीक है, जिस तरह की उनकी इकोनॉमी चल रही है या जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है, तो पाकिस्तान को तो इस वक्त अपने बॉर्डर के साथ जितनी कंट्रीज हैं सबके साथ अमन से रहना चाहिए। ये बार बार जिस पंगे लेने की इनकी क्या आदत है? देखिए, असल में 75 साल से यही काम किया है, यही नैरेटिव बिल्ड किया है। अब इस नैरेटिव से कैसे जान छुड़ाई, और इस नैरेटिव के नतीजा में पाकिस्तान की अवाम की अच्छी खासी तादाद को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये गुमराह भी कर चुके हुए हैं। उससे मदद मांग रहे। जब हम भिखारी बन जाएंगे तो फिर जो है वो हमारे दीन के साथ, हमारे कुरान के साथ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिस तरह वो करना चाहेंगे हम उनको रोक नहीं सकते। अगर इस वक्त भी हुकूमत जो है ना वो स्टैंड लेती है तो उम्मीद है कि ये जो है ना जो नापाक जिसारत ये अभी भी रुक सकती है। सर, आप मुझे बताइएगा कि अगर हम अभी की बात करें तो क्या पाकिस्तान की करंट सिचुएशन ये है कि वो स्वीडन को, हमारे हुकूमत की बात कर रही हूँ, कि वो स्वीडन की वहाँ पर एम्बेसी को ताले लगवाएं या वहाँ पर कोई ऐसा इकदाम पेश नजर आए कि हम हमारी बेहुरमती की हम मुँह तो जवाब दे सके? क्या पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी है, क्या ऐसा कर सकते हैं? गैरत ईमानी हो तो सब कुछ हो सकता है, जब गैरत ईमानी ही नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। सर, फिर हम ये समझे कि हमारे ऑफिशियल लेवल पर जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर, सीएम जितने भी बैठे हुए हैं, क्या उनके अंदर ईमान की कमी है? तभी पाकिस्तान डिफॉल्ट के रास्ते पर, पाकिस्तान की इतनी क्रिटिकल हालत है कि बार बार वो कर्जों पे लेके पाकिस्तान को चला रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। अगर उनके अंदर गैरत ईमानी हो और वो शरीयत का जो है ना निफाज अभी भी कर दें तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सबसे बेहतर जो है ना उनका मुस्तकबिल हो सकता है। सर, एक छोटा सा सवाल है, पीछे हम देखें तो हमारे पुल के ऊपर शी जिनपिंग की तस्वीर लगी हुई है। चाइना के प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो चाइना का झंडा भी लगा हुआ है, बहुत सी जगहों पे लगे हुए हैं, और चाइना हमारा दोस्त है 75 सालों से ये चलता आ रहा है। अब चाइना के अंदर नाउज़ुबिल्लाह हमारी मस्जिद को ढाने का उनके कोर्ट से ऑर्डर आया था, उनके चाइना के जो पुलिस वाले थे उन्होंने वो हथौड़े पकड़ के उसको नाउज़ुबिल्लाह तोड़ा भी था मस्जिद को। अब सर वहाँ पर जो हुआ, हम लोगों में से किसी ने एहतजाज भी नहीं किया, क्या हमारे न्यूज़ पे नहीं आया? क्या हमें उस चीज़ की आगाही नहीं है? क्या फिर हम समझते हैं कि जहाँ से पैसा आ रहा है उसके लिए चुप, आवाज़ बंद, जहाँ से पैसा नहीं आ रहा या जो भी है उसके लिए हम आवाज़ उठाते? क्या वजूहत है? चाइना के लिए हम क्यों नहीं बोलते?
चाइना के लिए इसलिए नहीं बोलते कि एक तो अवाम में इतना शोर नहीं, अवाम को इतना वो बताते भी नहीं है। मुसलमानों के वहाँ पे कत्ल गारत बहुत ज़्यादा है चाइना के अंदर भी, और उनको तरह तरह की अजियत दी जाती है। ये मसल का अभी तक मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा लोगों को इल्म है ही नहीं इस चीज़ का। दिखाया नहीं जाता क्योंकि हमें वहाँ से बहुत अच्छे पैसे आते हैं, ट्रेड होती है। क्या यही वजूहत है जो हमें पैसा देगा हम उसके लिए जुबान बंद रखें, चाहे वो जो मर्जी करता रहे? जी, जो भी मुल्क पाकिस्तान को इमदाद देगा, चाहे वो जो मर्जी करें हमारे दीन के साथ, इस्लाम के साथ या किसी भी नबी के साथ, तो इधर से कोई भी आवाज़ जो है ना उठाने वाला कोई भी नहीं होगा सिवाय तारीक नबी पाकिस्तान के अलावा। सर एक छोटा सा आखिरी सवाल है मेरा। अभी मैंने बहुत से लोगों को देखा कि उन्होंने उसके झंडे पकड़े हुए थे कश्मीर के। अब कश्मीर के झंडे पकड़ के लोग जा रहे हैं, वो कश्मीरी तो सारे नहीं है, वो पाकिस्तानी भी हैं, बीच में उन्होंने झंडे पकड़े हुए हैं। अब सर झंडे पकड़े हुए हैं और यौम यकती के दिन पे हम आवाज़ उठाते हैं। सर मुझे बताइएगा कश्मीर के लिए एक्चुअल में हमने किया क्या है? अगर मैं बात करूँ आज की न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। एलन मैक्स आपको पता होगा, ट्विटर के ओनर, उन्होंने हमारे ऑफिशियल अकाउंट्स बैन किए हैं और एक ट्वीट किया है और मतलब ऑफिशियल कोई और एक स्टेटमेंट दिया कि गिलगित और जम्मू कश्मीर इज द पार्ट ऑफ इंडिया। सर इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी और सऊदी अरेबिया ने भी अपने 20 रुपीस के नोट के ऊपर आज़ाद कश्मीर को जम्मू कश्मीर का पार्ट डिक्लेयर किया इंडिया के साथ। सर हम ऐसे इकदाम को किस तरह नज़रअंदाज कर सकते हैं? हम तो कहते हैं हम कश्मीर हमारा शार रह गया। लेकिन कश्मीर हमने खुद ही बेचा है ना, इमरान खान साहब ने खुद कश्मीर बेचा है। और उसके अलावा जो है ना कश्मीर हम सीरियस है ही नहीं कश्मीर को हासिल करने के लिए। जिस दिन हम कश्मीर हासिल करने के लिए सीरियस हो जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है कश्मीर पाकिस्तान के शार है और वो पाकिस्तान हासिल करके रहेगा। तो लेकिन मैं ये समझती हूँ फिर जैसे आपने बताया कि हम सीरियस नहीं है, तो जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जाके डिबेट करते हैं, स्पीच करते हैं, या फिर हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में भी स्पीच करके बताते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, क्या वो फिर गुमराही है पाकिस्तानी लोगों के लिए? जी सब झूठ है, ये अंदर